देखेंगे आप लोग नया चैप्टर आगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले आप एक चर के रैखिक समीकरण आप पढ़ चुके हैं। एक चर का रैखिक समीकरण का प्रारूप जो है आप लोग जानते हैं कि वह जो है ax प्लस बी, एक चर का जो होता है, एक चर का रैखिक समीकरण ये आप पढ़ चुके हैं ax प्लस बी बराबर 0। यह रैखिक समीकरण यह एक चर का होता है। लेकिन जब दो चर में आप आएंगे तो दो चर में आप जानते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण जो है वह होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और x और y दोनों वेरिएबल होते हैं। इस तरह से यदि कोई समीकरण लिखा है तो यह दो चर का रैखिक समीकरण होता है। और देखा तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। या इसका उदाहरण में जैसे आप देखें लिखा हो x प्लस 3y इक्वल टू 5, या इस टाइप का समीकरण हो जैसे मान लीजिए कि यह परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या जैसे √2x प्लस √3y इक्वल टू 8, इस टाइप की संख्याएं हों तो इस टाइप की जो समीकरण होते हैं यह दो चर वाले होते हैं, जिसमें यह दो चर x और y क्या है, यह अलग अलग दो चर होते हैं। इस प्रकार इनका प्रारूप होता है। अब इनको हल करने का मेथड आप देखेंगे आगे। और देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। अब इसका पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसको जो है आपको इस दिए समीकरण को पहले आप करेंगे दिए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर आप जब इसको लिखेंगे तो यह ax यह हो जाएगा 2x, यह प्लस 3y और यह इधर से पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब दोनों की हम तुलना करते हैं। इससे जो है हम इसकी जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे ax a की जगह यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं तुलना करने पर यह हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर, b की जगह देखें यहाँ 3 है तो यह बराबर 3 और c बराबर यहाँ प्लस c है यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा -5। यह आपका तुलना करने पर a b c का मान हो जाएगा। इसी तरह आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है पाई वाई बराबर 2x, पाई वाई बराबर 2x। इसको जो है
आप सही क्रम में लिखेंगे तो सही क्रम में लिखने पर आप देखें कि इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में यदि लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका, हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो यह हो जाएगा 2x माइनस पाई वाई, सी की जगह कुछ नहीं है, 0 बराबर 0। यह आप इस समीकरण को ऐसे विस्तृत में लिख सकते हैं। अब इसका जो है दिए समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इसको तुलना करेंगे तो देखें यहाँ ए एक्स में एक बराबर तो बी वाई की जगह आप देख रहे हैं माइनस पाई वाई है तो बी बराबर माइनस पाई, सी की जगह यहाँ 0 है तो यह हो जाएगा सी बराबर 0। यह तुलना करने पर इसका मान आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और आप देख लें, 6 क्वेश्चन आप देखें, 6 क्वेश्चन आप देखते हैं। बारह वाई माइनस 1/3 इक्वल टू एक्स। इसको आप पक्षांतर ऐसे करते हैं तो देखेंगे इस इतने को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 12y, यह माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पर आप तुलना करके देख सकते हैं, या तो आप इस 3 को हटाना चाहते हैं तो यहाँ 3 से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 3x, यह माइनस 36y प्लस 1 बराबर 0। दोनों पक्षों में यदि हम 3 से जो है गुणा कर दें तो यह 3 से गुणा करने पर ऊपर जो है यह कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका समीकरण हो गया। अब इसका जो है हम तुलना करने पर दिए समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप देखा यह ए का मान जो है ए बराबर 3, बी बराबर -36 और सी बराबर +1, यह आपका मान हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप इन समीकरणों को आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं तब उनकी कुल कीमत ₹440 है। इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि एक टिकट का मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं पहले मान लेते हैं कि माना आगरा के लिए
एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य बराबर ₹1। अगर जो हम यह मान लेते हैं कि एक टिकट का मूल्य ₹1 और मथुरा के लिए एक टिकट का मूल्य बराबर ₹Y। अगर यह मान लेते हैं इस तरह से, तो हम ये देखेंगे कि आगरा के एक टिकट का मूल्य ₹1, तो 2 टिकट का मूल्य, अब प्रश्नानुसार जो है हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार 2 टिकट खरीद रहे हैं, एक टिकट का मूल्य ₹1, तो 2 टिकट का मूल्य हो जाएगा ₹2। मथुरा के लिए एक टिकट का मूल्य ₹Y, तो प्रश्नानुसार इसका मूल्य जो हो जाएगा 3 टिकट के लिए ₹3, तो यह हो जाएगा आपका 2x + 3y इक्वल टू टोटल ₹440 है, तो यह बराबर 440। इस तरह से जो है यह आपका समीकरण बन जाएगा 2x + 3y बराबर 440। यह मेथड है आपका बनाने का कि कैसे जो है हम बनाएंगे। देखें पुस्तक का मूल्य, तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के दोगुने से ₹20 अधिक है, तो उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए या दर्शाइए। मान लेते हैं, माना पुस्तक का मूल्य, पहले माना पुस्तक का मूल्य ₹1 तथा पेन का मूल्य ₹Y है। अब यह मान लिए कि ₹1 और ₹Y है, तो अब आप प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के दुगुने से 20 अधिक है। मतलब पुस्तक का मूल्य क्या है, पुस्तक का मूल्य है ₹1। इसका मूल्य कह रहा है कि पेन के मूल्य के, पेन का मूल्य है ₹Y, तो इसके 2 गुने से मतलब 2y, ₹20 अधिक है, मतलब इसमें आप ₹20 जोड़ दें, तो इसका मतलब x बराबर 2y + 20। यह इसका जो है यह समीकरण बना। अब इसको आप चाहें तो फिर ऐसे प्रक्षांतर वगैरह कर लें कि जैसे आप लिख सकते हैं इसको x - 2y - 20 बराबर 0। अब यह इस रूप में हो गया, तो चाहे तो ऐसे आप जो है इस समीकरण को ऐसे बनाने का मेथड यही है, और इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। यह चौथा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लेते हैं, माना नूरी का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों का हमने वर्तमान आयु मान लिया। और यह देखें कि नूरी का 5 वर्ष पहले आयु क्या होगा, यहाँ 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो नूरी का 5 वर्ष पूर्व आयु
बराबर हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले है तो 5 वर्ष घटा दीजिए। इसी प्रकार सोनू का 5 वर्ष पूर्व आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब यह कह रहा है कि उनकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी होने का मतलब, अब देखा 5 वर्ष पूर्व था तो यह x माइनस 5 जो है यह बराबर हो जाएगा 3 गुनी मतलब 3 गुणे y माइनस 5। यह आपका हो गया। अब इसको आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर लें। x माइनस 5 बराबर 3 से इसमें गुणा कर देंगे 3y माइनस 15 हो गया। अब इसको इधर पक्षांतर करना तो हो जाएगा x माइनस 3y और इसको इधर करना तो यह माइनस 15 और यह इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5। तो यह देखेंगे हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यह आपका समीकरण हो जाएगा। इस तरह से आपका समीकरण जो है आसानी से बना सकते हैं।